हमारे पूरे शरीर में खून की नदियां बह रही हैं। हम सब जानते हैं कि खून हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ है जो हमारे पूरे शरीर में बहता रहता है 24 घंटे, सिर से लेकर के पाँव तक, फिर पाँव से लेकर के सिर तक, और इस प्रकार से वो बहता है। और यदि आपको कहीं प्रिकिंग हो जाती या कहीं कट हो जाता है तो आप देखते हैं कि एकदम से वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। और यदि हम खून को बंद ना करें या उस पर पट्टी वगैरह न लगाएं तो वो बहता रहेगा। और खून की एक प्रक्रिया ये भी है कि वो थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली एक क्लॉग कर लेता है, बंद कर देता है, खून का बहना बंद हो जाता है। ये परमेश्वर ने हमारे शरीर में इस प्रकार के उस खून में डाला है पदार्थ। चलिए, मैं एक एपिसोड बहुत समय पहले खून के ऊपर तो बताया था, लेकिन आज मैं एक एपिसोड खून के बारे में, जो पावर इन द ब्लड, जो खून में या लहू में या ब्लड में जो शक्ति है, सामर्थ है, मैं आपको बताना मांगता हूँ। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, और विशेष करके बहुत सीरियस एक्सीडेंट होता है सड़क में या कहीं भी, और खून जब बह जाता है तो लोग एकदम से ब्लड बैंक की ओर दौड़ते हैं, ब्लड बैंक को फ़ोन करते हैं, वहाँ से खून लाते हैं। और खून भी उसी टाइप का होना चाहिए जो उस व्यक्ति का, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उससे मेल खाता हो। यदि किसी और दूसरे प्रकार का खून लाया गया तो वो उसके लिए बहुत हानिकारक भी साबित हो सकता है। सो खून जो है एग्जैक्ट होना चाहिए, और जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और भी कई अलग अलग प्रकार के उसके नाम दिए गए हैं, आप सब जानते हैं। तो ब्लड बैंक से फिर वो खून लाया जाता है, जांच की जाती है और तब उसे खून चढ़ाया जाता है। कारण क्या है? खून में जान है। अगर जान चाहिए तो हमें खून चाहिए, क्योंकि खून है तो जान है, और अगर हमारे शरीर में खून नहीं है तो जान भी नहीं रहेगी। और इसी प्रकार से हम देखते हैं बाइबल में इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। और वो पाया जाता है लेवी व्यवस्था, उसका 17 अध्याय 9 और 11। परमेश्वर का वचन बहुत सटीक और बहुत एक्यूरेट, साइंटिफिकली हम देखते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 9 और उसका 11 पद। और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोग को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो ये परमेश्वर का वचन मैंने आपके सामने अभी पढ़ा कि हमें लहू नहीं खाना है, क्योंकि लहू में क्या होता है? प्राण होता है। देयर इज लाइफ इन द ब्लड। इफ देयर इज ब्लड देयर इज लाइफ, इफ देयर इज नो ब्लड देयर इज नो लाइफ। ये आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी नर्स से, किसी अस्पताल वालों से पूछ सकते हैं, और ये हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन में साफ दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके डायाग्राम में, यहाँ पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके बाजू में एक बच्चा है और एक नर्स या शायद डॉक्टर है और बात कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किसका पिक्चर है, इसका मतलब क्या है और लहू से क्या इसका संबंध है। मैं बताता हूँ। इस व्यक्ति का नाम जो आप लेटे हुए देख रहे हैं टाई में बहुत अच्छा सा, उसका नाम है जेम्स हैरिसन। जी हाँ, जेम्स हैरिसन, जो अभी पिछले हफ्ते ही उसकी डेथ हो गई। और ये वो व्यक्ति है जिसने
अपने खून के द्वारा, खून देने के द्वारा 2.4 मिलियन बेबीज को बचाया है। हम सब जानते हैं जब बेबीज पैदा होते हैं तो उनमें कई प्रकार की बीमारी या कमज़ोरी पाई जाती है, और कुछ ऐसे बेबीज होते हैं जिनको खून की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बताया गया बीबीसी न्यूज़ के अनुसार, जो जेम्स हैरिसन जिसका आप पिक्चर देख रहे हैं, वो एकदम अपने मन में उसने कहा कि मैं हर हफ्ते खून दिया करूँगा, विशेषकर उन बेबीज़ के लिए जिनका और कोई दूसरा खून कहीं पर मिलेगा नहीं। और आपको पता है, इस बीबीसी न्यूज़ के अनुसार उसने अपने जीवन काल में 2.4 मिलियन, आप मिलियन को तो हिंदी में मुझे नहीं पता लेकिन आप समझ सकते हैं, बेबीज़ की जान बचाई उसके खून देने से। और वो इतना दया वाला व्यक्ति था, और हर हफ्ते वो अस्पताल में जाकर के खून दिया करता था, ताकि जिस किसी बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबी को खून चाहिए था, उसका खून चढ़ा दिया जाता था। ये एक प्रकार का गिफ्ट है, ये एक प्रकार का दान है जो जेम्स हैरिसन ने किया। इसको एक खिताब भी दिया गया, और खिताब ये है, गोल्डन मैन हु डोनेटेड ब्लड टू सेव मोर देन 2 मिलियन पीपल। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसने 2 मिलियन से ज़्यादा बेबीज़ के जानों को बचाया अपने खून को देने के द्वारा। जी हाँ, ये कितना इम्पोर्टेंट। नहीं तो अगर वो जेम्स हैरिसन नहीं होता तो कितने बेबीज़ के जान चली जाती, आप समझ सकते हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि खून में बहुत इम्पोर्टेंट पावर है जो परमेश्वर ने हमारे पूरे शरीर में दिया है, और जहाँ खून है वहाँ जीवन है। अब आप इस पिक्चर के कोने में देख रहे हैं लाल क्रूस, और ये लाल क्रूस किस बात को दर्शाता है, किस बात का सूचक है? ये लाल क्रूस हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का सूचक है। ये लाल क्रूस उद्धार का सूचक है। ये लाल क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सूचक है। ये लाल क्रूस हमें नरक से बचा करके स्वर्ग में लाने का सूचक है, जीवन देने वाला सूचक है। लाल, क्योंकि खून हमारा क्या होता है? लाल कलर का होता है। और वही लाल क्रूस मैंने एक सूचक के रूप में आपके लिए रखा यहाँ पर, कि आप इसको देखें कि खून कितना महत्वपूर्ण होता है, लहू कितना महत्वपूर्ण होता है, हाउ इम्पोर्टेंट द ब्लड इज। अब हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए और पढ़ूंगा बाइबल में इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और 22 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 22 पद क्या लिखा हुआ है? और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, जो मैंने अभी आपके लिए व्यवस्था उसका 17 अध्याय 11 पद में भी इसके बारे में पढ़ा। लिखा हुआ इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आरंभ से ही, शुरुआत से ही, उत्पत्ति से ही बलिदान का अर्थात खून का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था बलिदान के लिए। और परमेश्वर को इस प्रकार का बलिदान बहुत प्रसन्न था। जब भी कोई पाप होता था या परमेश्वर को आराधना करना है या उसकी स्तुति करनी है तो बलिदान ज़रूर होता था। एक ऐसे मेमने का, एक ऐसे भेड़ के बच्चे का जो निष्कलंक हो, पूर्ण रीति से सिद्ध हो, उसको बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। और उस खून से उसको वध करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न होता था। और यहाँ पर हम देखते हैं
पूरे नियम में, पुराने नियम में कई बार वध किया हुआ मेमना के बारे में हम पढ़ते हैं। खून, किस प्रकार से खून का प्रचलन चला। आप जानते हैं जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे तो परमेश्वर ने कहा कि उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर जब बचाव का दिन आएगा, पास ओवर का दिन आएगा, उस समय जिस किसी के द्वार पर खून का निशान होगा उसको मैं पार कर दूंगा, और जिस किसी पर के द्वार पर खून का निशान नहीं होगा वहाँ के सब लोग मारे जाएंगे। तो इजरायलियों ने तो भाई अपने द्वार पर सबको खून का निशान बना दिया था, लाल कलर का। लेकिन जो मिस्री थे उन्होंने तो इन बातों को नहीं माना, और कई मिस्री, हजारों मिस्री लोग मारे गए, क्योंकि लहू के बहाने से ही एक क्षमा मिलती है, उद्धार मिलता है, परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। और यही सिलसिला हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से पहले तक, मलाकी तक चलता रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने एक बात कही कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो उन्होंने एक बार हर मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहाने की बात की। जी हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और अब उनको, लोगों को पश्चाताप करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए बार बार अब जो बलिदान है वो नहीं करना पड़ेगा। कबूतर नहीं चढ़ाना पड़ेगा, भेड़ को नहीं चढ़ाना पड़ेगा, बकरियों को नहीं चढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार परमेश्वर का मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर क्या हुआ, बलिदान हो गया। अब जैसे कि आप देखते हैं इस बलिदान में लाल क्रूस जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इस पिक्चर के ऊपर है, इस बात का सूचक है, इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया, लहू बहाया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अब देखिए ये जो जेम्स हैरिसन था, भाई उसको क्या जरूरत थी अपना खून देने के लिए? अच्छा रहता, बढ़िया रहता, लेकिन नहीं, उसमें उसके अंदर एक दया थी, एक ऐसी भावना थी कि मैं बच्चों को बचाऊं, विशेष करके अगर मेरे खून से छोटी बेबीज़ को फ़ायदा पहुंचता है और अगर उसमें जान आ जाती है तो क्यों नहीं। और उसने हर हफ्ते एक ऐसा अपना नियम बना लिया था कि हर हफ्ते जाकर के वो खून देगा, ताकि जिन बच्चों को उस खून की आवश्यकता थी उनका जीवन बच जाए। और इस प्रकार से, जैसे मैंने आरंभ में कहा, 2 मिलियन से भी ज़्यादा बेबीज बच गए उस लहू के देने के द्वारा। ये तो हुआ शारीरिक जीवन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये सोचता हूँ कि यदि आप खून दे सकते हैं ताकि किसी की सहायता हो सके तो ज़रूर देना चाहिए। विशेष करके एक विश्वासी होने के नाते तो हमें देना चाहिए ताकि दूसरों की सहायता हो। क्यों? क्योंकि भाई प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए दे दिया, तो हम अगर किसी को अपना लहू देते हैं, खून देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, जिससे किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती। लेकिन ये तो हुआ शारीरिक जीवन। अब समस्या शारीरिक जीवन का ये है कि भाई ये थोड़े समय का 60, 70, 80, 90, 100 साल, 110 साल ज़्यादा से ज़्यादा है कि नहीं। लेकिन इसके बाद जो अनंत जीवन की जो बात आती है, उसके लिए कौन सा लहू हम दे सकते हैं? हम तो कोई लहू दे नहीं सकते भाई। एक ही लहू जो है प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बहाया। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बिना लहू बहाए तब पापों की क्षमा नहीं हो सकती। और हम सब जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो उसके 6:23 में क्या लिखा हुआ है? पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं, जब हमारा शारीरिक जीवन खत्म हो जाता है, तो हम आत्मिक जीवन में हमें प्रवेश करना। अब वो आत्मिक जीवन हो सकता है मौत भी हो या जीवन भी हो।
आत्मिक जीवन तभी हम अनंत जीवन में सहभागी हो सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने जीवन में लें। अर्थात जब तक हम इस दुनिया में जीवित रहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए उसका लहू बहाया गया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। ये तो ज़्यादातर सभी धर्मों की किताबों में भी लिखा हुआ है कि लहू, ब्लड, खून बहुत इम्पोर्टेंट है पापों की क्षमा के लिए। और वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को लेकर के क्रूस पर दे दिया, और वो खून की धारा उस क्रूस से बहती है आज भी। न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है। तो अब सुसमाचार क्या है भाई? सुसमाचार ये है कि जैसे शारीरिक जीवन के लिए हमें शारीरिक लहू की ज़रूरत होती है, हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर जहाँ लहू नहीं है वहाँ जीवन नहीं है, जहाँ लहू है वहाँ जीवन है। तो यदि जैसे मैंने आप शुरू में भी कहा था कि यदि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है और खूब खून बहने लगता है तो जल्दी से लोग ब्लड बैंक जाते हैं कि अगर सब खून निकल गया तो आदमी तो मर जाएगा, क्योंकि उसमें खून नहीं रहेगा। तो इसलिए ब्लड बैंक जा करके फिर उसी टाइप का लहू लाते हैं, खून लाते हैं और उसके शरीर में डालते ताकि वो बच जाए। ये तो हुआ शारीरिक जीवन के लिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जेम्स हैरिसन ने भी वही किया। बेबीज़ की जान बचाने के लिए, 2 मिलियन बेबीज़ की जान बचाने के लिए उसने अपना खून दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में बैठा हुआ है और खुश है जीवन दान देने के लिए। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून का बलिदान किया और वो वाला जीवन जो है शाश्वत जीवन है, सनातन जीवन है, अनंत जीवन है, जो न सिर्फ इस जीवन के लिए लेकिन आने वाले जीवन के लिए हमेशा हमेशा अनंत जीवन देता है। वो है यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। वो मेमना है जो हमारे लिए बध किया गया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। हाँ, तो अब इस जो जेम्स हैरिसन से एक लेसन ले सकते हैं, विशेष करके आजकल के ज़माने में, और हम उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि उसने अपना लहू बहाया, और हम उस प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें कि हाँ प्रभु, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज तो जीवित परमेश्वर है। तो इस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके लहू से अपने पापों को धोते हैं, तो हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरते हैं। और क्योंकि लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, फुल स्टॉप। ये तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, और लहू में ही जान होती है, बिना लहू के कहीं प्राण नहीं होता। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। मेरी तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब इसी जीवन के बारे में आप दूसरों को भी बताएं। लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, तो आप अनंत नरक में जा सकते हैं, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। एक जगह और लिखा हुआ प्रेरितों के काम उसका 4:12 में कि और कोई नाम नहीं दिया गया है इस दुनिया में जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो, सिर्फ वो नाम है यीशु मसीह, जिसका लहू हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, और जिसका आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से जो चिन्ह दिया गया है लहू का। हम देखते हैं, आज हमने देखा कि किस प्रकार से जेम्स हैरिसन ने अपना लहू हर हफ्ते डोनेट करता रहा उन बेबीज, छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए जो एक प्रकार के खून के बीमारी से ग्रस्त थे। और उसने अपने जीवन काल में
2 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोगों का बेबीज को बचाया। हमारा प्रभु यीशु मसीह 2 मिलियन पीपल नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों को बचाया है अपने लहू के द्वारा, अनंत जीवन देने के द्वारा। क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और हम सब पापी हैं। सो मेरे प्रियो, आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और कहे कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को अपने लहू से साफ कर। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, अपना लहू मेरे लिए दिया, मेरे लिए बलिदान हुआ, और मैं अनंत जीवन का सहभागी होना मांगती। परमेश्वर आपकी इस विश्वास वाली प्रार्थना पर उत्तर देगा और आपको अनंत जीवन, सनातन का जीवन, शाश्वत जीवन, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो जीवन देगा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, जो उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया।